राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आप सबके मध्य फिर से उपस्थित हूं। जी हां, आज हम दूसरे रूप में उपस्थित हैं। आज हम आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज का कारण ये है कि आज लाइट नहीं आ रही है स्टूडियो में, और आज फिर से स्टूडियो में लाइट ना आने के कारण हम आपको सामने से प्रत्यक्ष होकर आपको क्लास नहीं करा सकते आज। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम ऐसे ही पढ़ते हैं पीडीएफ के रूप में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि पर चर्चा करेंगे, और वो कवि आपने सुन रखा होगा, और कवि नहीं सुना है तो उसकी पंक्तियाँ सुन रखी होंगी। कौन सी पंक्तियाँ आपने अवश्य सुनी होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये पंक्तियाँ हिंदी साहित्य में अत्यधिक प्रचलित हैं। ये पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के एक्सपर्ट जो होते हैं, पेपर बनाने वाले, उन्हें बहुत पसंद हैं। ये पंक्तियाँ परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ किनकी हैं? भगवती चरण वर्मा जी की हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। आज हम भगवती चरण वर्मा जी का अध्ययन करेंगे। मस्ती और प्रेम के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। काहे के कवि हैं? मस्ती के और प्रेम के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। मस्ती और प्रेम के कवि, पहली बात तो हम ये ध्यान रखेंगे, मस्ती के कवि हैं और प्रेम के कवि हैं। ठीक है, चलिए। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 ईस्वी, हमें डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनका निधन हुआ था 1981 ईस्वी में। ठीक है, दो चीज़ें हम याद रखेंगे। 1903 में जन्म हुआ है, 1981 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। ठीक है, जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में सफ़ीपुर गांव है। जन्म स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफ़ीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, कुछ चीज़ें हम आपको मौखिक बता रहे हैं, आप उन चीज़ों को नोट कर लेंगे। ठीक है, वो यहाँ नोट्स में नहीं है जो हम बोल रहे हैं, आप उन्हें लिख कर भी नोट को आप सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखते चलें। कुछ दिन तक इन्होंने वकालत की, उसके बाद वकालत में इनका मन नहीं रमा, तो ये वकालत छोड़कर साहित्य जगत की ओर आ गए थे। 1935 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री बन गए। 1940 ईस्वी में कोलकाता से विचार साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित कराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी साप्ताहिक पत्रिका? विचार। ठीक है, आप नोट कर लें, विचार साहित्यिक पत्रिका का इन्होंने संपादन कराया। ठीक है, प्रकाशित कराई। बीच में फिल्म जगत से भी ये जुड़ गए, आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे। अंत में स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर लखनऊ में रहने लगे। अंत में आकर देशभक्ति की इनकी कुछ कविताएं अच्छी बन पड़ी हैं। उन्होंने व्यक्तित्व में मस्ती, प्रेम, अल्हड़पन, रूमानी, बेचैनी और स्वातंत्र्य प्रेम लबालब भरा हुआ है। इनके व्यक्तित्व में क्या क्या है? मस्ती है, इनके व्यक्तित्व में मस्ती है, इनके व्यक्तित्व में प्रेम है, इनके व्यक्तित्व में रूमानीपन है, बेचैनी है और स्वातंत्र्य प्रेम है। ये इन चीज़ों से भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो इनकी अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण रचनाओं की। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रचनाएं, चलिए हम देखते हैं अब महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलो देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, ये देखो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। काव्य संकलन इनके 3 महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण। मधुकड़। कौन सा? मधुकड़। ये जो 3 नंबर पे लिखा हुआ है मधुकड़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मधुकड़ ये पहला काव्य संकलन है इनका, 1932 का है। ये कब का है? 1932 ईस्वी का। ठीक है, कौन सा? मधुकड़। दूसरा इनका है प्रेम संगीत। प्रेम संगीत ये 1937 में है। मानव 1940 ईस्वी में है। त्रिपथगा
विस्मृति के फूल और रंगों के कांटे, ये इनके काव्य संकलन हैं। कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। जो 3 कहानी संग्रह तो बहुत चर्चित हुए। इंस्टॉलमेंट हमने कहानियाँ पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ी थी कहानी भगवती चरण वर्मा की इंस्टॉलमेंट और 2 बांके। ये परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं दोनों, इंस्टॉलमेंट और 2 बांके। राव और चिंगारी ये भी इन्हीं का कहानी संग्रह है। ठीक है, इसके बाद नाटक बुझता दीपक इनका प्रसिद्ध नाटक है। एकांकी इन्होंने जो लिखा है वो है सबसे बड़ा आदमी। क्या है? सबसे बड़ा आदमी इनका एकांकी है। और चित्रपट कथा जो लिखी है इन्होंने, चित्रपट कथा, उसका नाम है बासव दत्ता। उपन्यास भी देख लीजिए इनके। उपन्यास पतन 1927-28 में लिखा गया है। 3 वर्ष 1934 में लिखा गया है। तीसरा महत्वपूर्ण है इनका टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। काय की आलोचना की गई है ये आप याद रखेंगे, मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। और इसके जवाब में रांगे राघव ने एक उपन्यास लिखा, सीधा साधा रास्ता। ये पूछा जाता है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के जवाब में किसने उपन्यास लिखा? तो रांगे राघव ने। और कौन सा लिखा? तो सीधा साधा रास्ता। ठीक है। चौथा उपन्यास इनका है आखिरी दांव। अगला है अपने खिलौने, सबहे नचावत राम गोसाई। ये हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबहे नचावत राम गोसाई बहुत आता है। भूले बिसरे चित्र, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। भूले बिसरे चित्र महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। चित्रलेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्रलेखा। ठीक, ये याद रखेंगे, चित्रलेखा। चाणक्य और अगला है प्रश्न और मरीचिका। ठीक है, चित्रलेखा के बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। चित्रलेखा में 21 परिच्छेद हैं। कितने हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्रलेखा में कितने परिच्छेद हैं? 21। कल्पना मिश्रित ऐतिहासिक उपन्यास है ये। और इसका नायक है बीजगुप्त। नायक कौन है? बीजगुप्त। ठीक है, मौर्य काल का है ये। और इसकी नायिका है चित्रलेखा। नायिका के नाम पर इन्होंने उपन्यास का नाम रखा है चित्रलेखा। नायक याद रखेंगे बीजगुप्त है। ठीक है, इनकी प्रमुख पंक्तियाँ, ये 2 पंक्तियाँ तो हमने अभी आपको सुनाई थी। 2 पंक्तियाँ कौन कौन सी? हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है चरमर चरमर चूँ चरर मरर। बहुत महत्वपूर्ण, चरमर चरमर चूँ चरर मरर है चली आ रही भैंसा गाड़ी। ये इनकी कविता है, चली आ रही भैंसा गाड़ी। ठीक है, भैंसा गाड़ी कविता इन्होंने लिखी, जो मानव काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। और ये जो मानव संग्रह है वो प्रगतिवादी काव्य संग्रह माना जाता है इनका। और चली आ रही भैंसा गाड़ी के साथ साथ इनका राजा साहब का वायुयान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कविता है राजा साहब का वायुयान। ठीक है, तो इनकी कविता छायावादी प्रभाव में ही विकसित हुई थी। ये छायावादी अशरीरी सौंदर्य और अतिशय कल्पना को नहीं अपना सके। एक ओर इन्होंने व्यक्तिगत मिलन और विरह के गीत लिखे, तो दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक विषमता के प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। भैंसा गाड़ी और राजा साहब का वायुयान इनकी बहुत लोकप्रिय कविताएं हैं जो बहुत चर्चा का विषय रहीं। इन्होंने सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह की भावना भी व्यक्त की है। मस्ती और प्रेम गीतों की भाषा मधुर और कोमल है, तो आक्रोश वाली कविताओं की वेगवती और ओजपूर्ण भाषा है। मस्ती के आलम में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थीं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। बाद में वे स्वयं को अपेक्षाकृत उपन्यास कहने लगे। कवि की अपेक्षा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाद में किसने अपने आप को कवि की अपेक्षा उपन्यासकार माना? तो बाद में भगवती चरण वर्मा कवि की अपेक्षा उपन्यासकार अपने आप को अधिक मानने लगे। चित्रलेखा उपन्यास इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और आखिरी दांव इनके अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। इन्होंने नाटक और कहानियाँ भी लिखी हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको और अवगत कराते हैं। इनकी कविताओं में कई प्रकार की प्रवृत्तियों के संगम मिलते हैं, जैसे युगबोध, जैसे वैयक्तिक सुख दुख,
हर्ष विषाद, आशा निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह और निम्न वर्ग की पीड़ा का बोध इत्यादि। मस्ती, आवेश और अहम इनकी कविताओं के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। आप याद रखेंगे। अगला बिंदु आप याद रखेंगे, इनकी मधुकर रचना में माधुर्य और ओज से परिपूर्ण रचनाओं का संकलन है। काहे में? मधुकर में। ये है मधुकर, ठीक है। काहे का संकलन है इसमें? मधुकर में माधुर्य और ओज से परिपूर्ण रचनाओं का। और जो प्रेम संगीत है, इसकी रचना में सौंदर्य, प्रेम, मिलन और विरह की व्यंजना का उन्मुक्त रूप दिखाई देता है। मानव एवं रंगों से मोह रचनाओं में ये स्वच्छंदता से यथार्थ की ओर आते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और कुछ आलोचकों ने इन्हें नियतिवादी कवि भी कहा है। क्या कहा है? नियतिवादी कवि। याद रखेंगे, नियतिवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आलोचकों ने भगवती चरण शर्मा को नियतिवादी कवि कहा है, ठीक। इसके अलावा मानव संग्रह है वो प्रगतिवादी है। और चली आ रही भैंसा गाड़ी इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। इन्होंने 1917 ईस्वी से प्रताप पत्र, इनकी जो रचनाएं थीं 1917 ईस्वी से प्रताप पत्र में प्रकाशित होने लगी थीं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और वो ये कि इनका जो उपन्यास है, इनका उपन्यास भूले बिसरे चित्र, इस उपन्यास को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में। कब? 1961 में। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। कौन से उपन्यास को? भूले बिसरे चित्र। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आज हमने अध्ययन किया भगवती चरण वर्मा का। लाइट ना आने के कारण आज हम बड़ी क्लास नहीं कर पाए, आपकी प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, चलिए आज ये आप तैयार कर लें भगवती चरण वर्मा को। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। जय श्री राधे।